arrangement of distinct objects. सर ये सब कैटेगरी है क्या? हाँ, अब इसके अंदर सब हेडिंग है ये। अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो अब इसमें फर्स्ट total number of ways to arrange n different objects linearly। और अब ये काम करो, अरेंजमेंट के अंदर ये जो लिख रहे हैं ना अपन हेडिंग वगैरह, यहाँ पे अगर जगह हो कहीं पे तो लिखो लीनियर अरेंजमेंट। अपन अभी लीनियर पढ़ रहे हैं, एक सर्कुलर भी होता है। सर्कुलर थोड़ा सा सिर दर्द रहता है, लीनियर आसान रहता है। तो अपन ये अभी लीनियर पढ़ रहे हैं, और लीनियर के अंदर है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n ऑब्जेक्ट्स लीनियरली इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल ये पता ही है कि इसका मतलब क्या होता है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू। ये शायद लिखूं नहीं ना, मैं लिख दूं? नो सर। नो सर। इसलिए लिखा हुआ है तो सब। सर हाँ, ये जैसे n फैक्टोरियल होता है वैसे डबल फैक्टोरियल भी कुछ होता है क्या? डबल फिर उसका हो जाएगा। मतलब अगर तुम लिखते हो 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल तो फिर वो 120 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और कुछ नहीं होता। ओके। जैसे स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, एक ही बात है ना। मतलब एक बार ले दूसरा ले लो, स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो सब फैक्टोरियल का फैक्टोरियल होता है ऐसे ही। सर जैसे 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो फिर उसको 10 इक्वल्स टू n माइनस 2 लिख सकते हैं। फिर से बोलो। 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n माइनस 2 फैक्टोरियल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ पे लिखो इक्वल टू 10, क्यों नहीं लिख सकते। ये तो भी मैंने बता ही दिया प्रूफ कैसे आता है इसका। ठीक है, यस सर। और कुछ नहीं बोलना ना। लीनियर अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? लीनियर मतलब लाइन से, लाइन से मतलब ऐसे अपन लाइन से बनाते हैं डैश डैश करके, यस सर। इसको लीनियर बोलते हैं। ओके। और जब मैं डैश डैश ऐसे बना दूं किसी दिन ऐसे, यस सर। इसको बोलेंगे सर्कुलर। ये सर्कुलर है, ये वो लीनियर है। बहुत ही गंदा बन जाता है। ओके सर। मजा आता है उसी में, तो मजा आता है। सबसे मजा तो इसी में ही है। सर क्या होता है इसमें? इसमें बहुत सर मजा आता उसमें है। केसेस बहुत कम बनेंगे, लेकिन इसमें क्या रहता है ना कि लीनियर में जैसे ये फर्स्ट सीट है, ये सेकंड सीट है, ये थर्ड सीट है, इसमें कौन सी फर्स्ट सीट है? सर इसमें तो अपन अपने आप से भी ले सकते हैं अज्यूम ना। कर सकते हैं। तुम अज्यूम कर सकते हो, पर है तो नहीं ना कि है। यस सर। नहीं। नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक वहां पे गए, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग में, कहीं पे किसी मीटिंग में गए, तुम सबसे पहले पहुंच गए। ये तुम्हारे सामने 6 सीट्स लगी हैं, तो तुम अपनी मनपसंद बैठते हो ना। यस सर। यस सर। मनपसंद बना लेते हो अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से। अरे यहाँ पे बदबू आ रही है, यहाँ बैठ जाओ, या ये कॉर्नर पे नहीं बैठेंगे, या कुछ लोग सोचते हैं कि कॉर्नर पे बैठते हैं जल्दी निकल लेंगे। लेकिन कॉन्फ्रेंसिंग अगर ऐसे राउंड में हो रही है तो बना सकते हो अपनी फेवरेट सीट कोई। नो सर। मतलब इस वाली सीट में और इस वाली सीट में क्या डिफरेंस है? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं गद्दे लगे हैं, सारी एक जैसी हैं। तो ऐसे कोई स्पेशलिटी तो है नहीं। जो स्पेशलिटी यहाँ पे तुम्हें देखने मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, ये लेफ्ट राइट वाला लॉजिक हो गया ना। लेफ्ट राइट मिडिल, सेकंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लास्ट। हो सकता है ना, यहाँ तो नहीं हो सकता ना ये सब काम। नहीं। इसलिए यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन में और इसकी कैलकुलेशन में फर्क आ जाता है, वो बाद में देखेंगे अपन। ये पहला पॉइंट, और तो कुछ बोलना नहीं है इसके अलावा। नो सर। सेकंड, total number of ways
to arrange n different objects taking r at a time in linear manner. Total number of ways to arrange n different objects, यहाँ objects लिखना भूल गया मैं, taking r at a time in linear manner. पहले इस लाइन का मतलब बता दे रहा हूँ. आपके पास है तो n, पर आपको r ही लेके अरेंज करना है. वो r कोई भी हो सकते हैं. जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री वाला. हाँ सर, चार तो हिस्ट्री में तो बहुत सारे वर्ड लेटर होते हैं, पर उनने बोला था 4 यूज करने हैं. तो ऐसे ही यहाँ पे है तो n, लेकिन यूज कितने करने हैं? r. आर इट इज आर बड़ा भी हो सकता है ना एन से? r बड़ा कैसे हो जाएगा n से? तुम्हारे पास 4 चीजें हैं तो 6 को कैसे अरेंज कर दोगे? अगर रिपीट हो रहे लेटर्स तो नहीं, वो नहीं हो रहे, वो तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं अभी. तो यहाँ पे लिखो n c r into r फैक्टोरियल. फिर मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है. तुमको NCR का फॉर्मूला शायद लिखवा चुके हैं पहले. तो NCR ही बनता है। हाँ, वो NPR है. तुम अभी तुम भूल जाओ NPR कुछ होता है. NPR कोई काम नहीं चैप्टर में. अब मैं समझा दूंगा NPR मतलब क्या होता है. अभी तुम ये लिखो. लेकिन तो NCR का फॉर्मूला बस लिख लो ताकि याद रहे तुमको. n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n minus r factorial. NPR का फॉर्मूला बन गया. बिल्कुल, ये NPR का फॉर्मूला है. मैंने यूज नहीं करता NPR, मेरे को मतलब जमते नहीं NPR. मैंने पूरी PNC NPR के बिना निकाल दी है. तो फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे ही पूरा बेस्ड है. हाँ, आखिरी में वही आ जाता है. हाँ. अब इसको समझ लेते हैं. अब NCR का मतलब क्या है. तो अपन यहाँ पे, क्योंकि NCR फिर आगे की चीज अभी मैंने बताई नहीं है, तो यहाँ पे बस शॉर्ट में लिख लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट NCR. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NCR. लॉजिकल मीनिंग. उसका प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं अभी तुम्हें कि ये NCR का फॉर्मूला कहाँ से आया. बस मैं NCR का मतलब बता रहा हूँ कि यहाँ NCR का मतलब है क्या. और पहले तुम समझ लो, फिर मैं बताता हूँ मतलब क्या है. सपोज सर ये तो आप बता चुके हो ना? हाँ, बता चुका हूँ. सुन लो, डबल करने का दिक्कत तुमको. सपोज करो तुम्हारे पास 5 चीजें हैं. 5 मतलब नाम लिख लेते हैं ABCD. ये 5 हैं. तुमसे कोई बोल रहा है कि यहाँ से 3 चीजें लेके और लाइन से अरेंज कर दो. कोई तुमसे बोल रहा है कि ये 5 चीजें हैं पर यहाँ से 3 लेके अरेंज कर दो. अब तुम्हारे पास एक नहीं 2 काम है. पहला काम ये है कि तुम्हें 3 लेनी है. जैसे हाथ डाल के लोगे ना 3. Yes sir. तो तुम्हारा एक काम 2 काम में हो गया. ये 2 ही काम एक्चुअली में. तुम्हारे 2 काम कौन से हैं? तो पहला तुम क्या बोलोगे? पहला इज Select 3. पहला काम है सिलेक्ट 3. और उसके बाद क्या है? अरेंज 3. अरेंज. पहले 3 को लो और फिर 3 को अरेंज करो. तो ये जो पहला वर्ड, ये पहला सिंबल है NCR, ये 3 चीजों को लेने के तरीके दिखाता है कि आपने कितने तरीके से 3 को लिया. 3 मतलब ये R को लिया. और जब उन R को ले लिया तो उसके बाद तो आंसर R फैक्टोरियल हो जाएगा R जगह के लिए. आ रही बात समझ में? Yes sir, समझ आ गया. तो अब यहाँ पे लिखना है NCR का मतलब क्या होता है. इट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज टू Select what? different R objects from n different objects. Yes sir.
It is the total number of ways to select R objects from n different objects. और ये जो NCR into R फैक्टोरियल है इसको फिर बोल देते हैं कि ये साटा रूल है। अब ये साटा रूल क्या है लिखना मत अभी, मतलब जबरदस्ती का। वैसे साटा मतलब क्या बोले, ऐसे टी का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है, करो गैस। सिलेक्ट। सिलेक्ट। एस का मतलब होता है सिलेक्ट। ए का मतलब अरेंज। एंड। ए का मतलब होता है एंड। ई का मतलब होता है देन। अरेंज। और फिर ए का मतलब क्या होता है? अरेंज। Select and then arrange. तो इसको बोलते हैं साटा रूल। पहले आप ले लो फिर अरेंज कर लो, लॉजिकल चीज है ना। सर ये ऑफिशियल है साटा रूल? नहीं नहीं नहीं, ऑफिशियल नहीं है, ये एक राइटर की बुक है, उसने मेंशन कर दिया था तो मैंने भी यूज कर लिया, मेरे को अच्छी लगी थी बुक को। मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बाहर गया था किसी स्कूल में, शायद खंडवा गया था ऐसी सेमिनार लेने के लिए, फिटजी वालों ने भेजा था, तो मैं वहाँ रास्ते पढ़ने के लिए बुक ले गया था वो। फिर वहाँ पे मैंने बुक रख दी ऐसे टेबल पे, तो कोई लेके निकल लिया वहाँ से। अच्छी बुक है वो। ये समझ आ गया ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसके एक दो केस देख लेते हैं जल्दी से। जैसे सपोज करते हैं कि अपने पास 5 चेयर हैं, 5 चेयर हैं और 3 लोग हैं। देयर आर 3 पर्सन एंड 5 चेयर्स। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, देयर आर 3 चेयर्स बट 5 पर्सन। मतलब पहले 3 चेयर 5, पहले चेयर ज्यादा है लोग कम है, और दूसरे में चेयर कम है और लोग ज्यादा हैं। और इंसानियत के हिसाब से एक पे एक बैठेगा, है ना। ऐसे नहीं कि भैया हम 3 पे 5 बिठा लेंगे, किसको थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे तीसरा है कि 3-3 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आखिरी वाले का एग्जाम्पल तो शायद आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। यस सर। यस सर। चाहे उसको तुम 3 × 2 × 1 लिख लो, और अब मत लिखना क्योंकि अब अपन थोड़े बड़े हो गए पीएनसी में, अब डायरेक्टली 3 फैक्टर लिखना। अब ऐसे मत लिखना कभी भी 3 × 2 × 1, वो पता है कि हाँ वैसे ही होता है, लेकिन हमको पता है कि आंसर n का n फैक्टर आता है, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आते हैं, क्योंकि यहाँ चेयर ज्यादा है लोग कम है, तो ऑब्वियस है कि 2 चेयर खाली रह जाएंगी ना, मतलब सभी बैठ जाएंगे, चेयर्स खाली रह जाएंगी। यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सिनेरियो है कि चेयर ज्यादा हैं लोग कम हैं, पर हमें नीड कितनी चेयर्स की है? 3 चेयर्स की। तो तुम यहाँ पे लिखोगे 5C3। यहाँ पे 5 मतलब 5 चेयर्स एंड यू नीड 3 चेयर्स। 3 चेयर्स। आउट ऑफ 5 चेयर्स यू आर सेलेक्टिंग 3 चेयर्स। 3 चेयर्स। तो 3 चेयर्स ऐसे मार्क हो जाएंगी, मान लो। मार्क मतलब दीज आर रेडी टू यूज। इन अदर टर्म्स ये 2 चेयर गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिख देंगे? 3 फैक्टोरियल। आपने जब बोल दिया कि आपको कौन सी 3 चेयर चाहिए हैं, तो उसके बाद बैठा दो उन तीनों पे। अब यहाँ पे चेयर्स कम हैं लोग ज्यादा हैं, अब ऑब्वियस सी बात 3 लोग बैठ पाएंगे, 2 नहीं बैठ पाएंगे, है ना। यस सर। अच्छा एक चीज और, अगर इसको बेसिक फंडामेंटल लॉ से करते हैं, बेसिक फंडामेंटल लॉ से बिना फॉर्मूले के, तो अब तुम ये बोलोगे क्या इसको भरने के कितने तरीके हैं? इसको भरने के मान लो 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं। इसको भरने के 2 तरीके हैं। इसको भरने का 1 तरीका है। तो ये तरीका ये गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। कौन सा खाली अपन ने लिया नहीं। तो ये मतलब ऐसे ही रखी क्या शोकेस में? गलत है ना ये तो। यस तो अब तुम आदमी को चूज करने के लिए इसके पास जाओगे बोलोगे कहाँ बैठना है, तो बोलेगा मेरे पास तो
जगह 5 5 जगहें, और ये जहां जाके बैठ जाएगा मान लो, फिर उसका 4 बचेंगी, तो इसके पास 4, इसके पास 3, 3 तो यहाँ से आंसर आ जाएगा शायद 60। यहाँ से भी 60 आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा, दोनों 60 आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब फिर से करते हैं, मान लो डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट फंडामेंटल से करेंगे, उसके बाद सर 3 लोग तो जो बैठेंगे। कम होता है उनके पास जाना होता है। बिल्कुल, जो लॉजिकल सही होता है वो करना चाहिए। यहाँ पे लोग कम है। सेम होगा केस फर्स्ट और सेकंड। क्या फर्स्ट और सेकंड केस तो सेम होगा अगर वैसे देख रहे हैं तो, पर सोचने के तरीके में डिफरेंस है ना। तुमने वहां 5 में से 3 चेयर ली थी, तुम यहाँ 5 में से 3 जने लोग हैं, यस सर। अब चेयर से डिसाइड करेंगे, है ना। अब तुम इन 2 को भगा दोगे या किसी भी 2 को भगा दोगे, वो कोई भी हो सकते हैं। तो अब तुम्हारे पास इक्वालिटी आ गई 3-3 की। अब लिखो इनटू 3 फैक्टोरियल। अब ये आंसर सही है। अब करते हैं फंडामेंटल्स है। अगर तुम अब बोलोगे कि इसके पास बैठने के कितने रास्ते हैं, 3 इसके पास 2 इसके पास, बाकी तो ये दोनों क्या देखने आए थे बस कि बैठा कैसे जाता है। चेयर के पर्सपेक्टिव में करेंगे सॉल्व। बिल्कुल, तो फिर चेयर के रिस्पेक्ट में करेंगे कि इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके और इसको भरने के 3 तरीके। इन दैट केस आल्सो द आंसर इज 60। अब इसीलिए अपन अब पीएनसी में बड़े हो चुके हैं, तो फंडामेंटल लॉ से ग्रो अप करेंगे और अब ये वाली पॉलिसी यूज करेंगे हमेशा। अब फंडामेंटल से नहीं करने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल से हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन अब थोड़े अच्छी पीएनसी लेवल ही सीखनी है। और ये सारे प्रिंसिपल्स किस पे काम कर रहे हैं? साटा रूल पे, क्योंकि ये आंसर जो है इसमें ये जो पहला टर्म है ये सिलेक्शन को दिखा रहा है, यस सर। और दूसरा वाला टर्म सर ये अरेंजमेंट को, ये अरेंजमेंट को दिखा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये सिलेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे ये अरेंजमेंट दिखा रहा है। सर पर फर्स्ट और सेकंड केस में फिर अंतर क्या होगा? अंतर सिलेक्शन ऑफ चेयर है कि सिलेक्शन ऑफ पर्सन है, ये अंतर आ जाएगा सोचने में। मतलब यहाँ पे तुमने 5 चेयर्स, ये लिख लो ना, यहाँ पे तुम्हें अंतर समझना होता। यहाँ पे लिखो ना ये 5, ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेयर को। और ये 3 भी दिखा रहा है चेयर को, लेकिन यहाँ पे जो 5 वो किसको दिखा रहा है? पर्सन को। और ये भी 3 पर्सन को दिखा रहा है। डिफरेंस समझ में आना चाहिए दोनों में है तुमको। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जिस चेयर में नहीं बैठा है ना उसको ले लें, तो 5C2 हो जाएगा। वो भी एक ही बात है, वो तो एक ही बात है ना। 3 को लेना है, 2 को नहीं लेना, एक ही बात है। उसी को तो बोलते हैं एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। एन में से आर को लेना या एन में से एन माइनस आर को नहीं लेना इक्विवेलेंट होता है ना। ये वाला एग्जांपल सबको समझ आया क्या? यस सर। यस सर। अब आते हैं कि लिखना मत अब कुछ भी, वो जो क्वेश्चन बीच में आया होगा तुम्हारे पास लेटर बॉक्स वाला, कि या मान लो 3 बॉक्सेस हैं और अपने पास, या सपोज करो 3 ये रूम्स हैं, ये रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, और अब 5 जने फिर से। अब ये चेयर नहीं है, रूम है। अब चेयर रूम में क्या फर्क पड़ जाता है कि चेयर पे एक आता है, लेकिन रूम में सभी घुस सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, सभी घुस सकते हैं। तो अब जैसे बोले कि अब अच्छा ये बताओ, जैसे बोले कि कितने तरीके से इनको रूम में फिल कर सकते हैं, 3⁵ डाल सकते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ ऑब्जेक्टिव लोगों को फिल, मतलब लोगों को रूम में भेजना है कि रूम्स को भरना है? लोगों को रूम में भेजना है। तो तुम रूम से नहीं पूछोगे कि तुमको किसको लेना है, तुम पर्सन से पूछोगे तुमको कहाँ जाना है। तो ये बोलेगा मेरे पास 3 ऑप्शन है। तो ये बोलेगा मेरे पास 2 क्यों? 3 ही है सर। 3 तो ये
ये तीन तीन तो फिर वो 3 की पावर 5 आंसर आ जाएगा। अब ऐसा है कि तुम रूम से पूछते हैं तो मैं ये पूछूंगा, पूछोगे क्या पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन बताओ रूम से क्या पूछोगे तुम? इस आदमी को अंदर आना चाहिए। किसको कि कितने को? कितने होल्ड कर सकते कितने हो को? अंदर लोगे? सर फिर तो ये कंडीशन हो गई। अब बोलेगा मान लो 3 को अंदर लेना है मान लो, तो तुम क्या बोलोगे? कौन से 3 को? यस सर। तो वो तो इलॉजिकल जा रहा है ना क्वेश्चन बहुत। सर एक क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि मैं इससे पूछूं ही क्यों, इसको भरना जरूरी है क्या? नहीं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास 3 ऑप्शन है और इसने मान लो ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, इसके पास ही 3 ऑप्शन है, इसने ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, सभी ने ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, तो इसका मतलब है पांचों के पांचों यहाँ पे, पांचों के पांचों यहाँ पे हैं और ये क्या है? खाली। यस सर। तो तुम्हारा तो इस बॉक्स से पूछना तो नहीं हो गया? आ रहा है बात समझ में? हाँ सर एक क्वेश्चन है। अरे 1 मिनट तो रुक जाओ भाई। तो इसलिए बोला तुमसे कि इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है वो रूम्स को भरना है कि लोगों को रूम्स में भेजना है? लोगों को रूम्स में भेजना है। लोगों को रूम ना, रूम्स को भरना ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए रूम से नहीं पूछना है, लोगों से पूछना है। ठीक है, एक वर्ड चूज कर लेते हैं सिंपल सा। द वर्ड इज शेयर। मेरी स्क्रीन पे लिखा है शेयर, तो मैं शेयर वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये एक वर्ड है शेयर, इसमें 5 लेटर्स हैं, लेटर्स अल्फाबेट्स, तो ये सारे डिफरेंट हैं, तो इनको अरेंज करने के तरीके, टोटल नंबर ऑफ ways to arrange the letters of the word share is equal to 5 factorial, that is 120। ठीक है, अब 120 अलग अलग वर्ड्स बनेंगे जम्बल्ड फॉर्म में, कुछ भी बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, इवन शेयर का ही मीनिंग है, उसके अलावा तो मुश्किल है किसी का मीनिंग निकल रहा हो उसमें। तो उन सारे वर्ड्स को डिक्शनरी के ऑर्डर में, डिक्शनरी तो सबको रीड करनी आती है? यस सर। यस सर। ऐसा कोई क्लास में तो नहीं जिसको डिक्शनरी रीड करते नहीं आती है? तो पहले डिक्शनरी ऑर्डर समझ लेते हैं। है कोई? नहीं? ठीक है, तो 120 वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो हमको बताना है शेयर की रैंक क्या आएगी। अब कैसे करना है वो देखते हैं। तो 75 आएगी क्या? देखते हैं, आराम आराम से करेंगे। सबसे पहले इसमें जो 5 अल्फाबेट्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है? ए, फिर ई, एच, फिर एच, आर, एस, फिर आर, सबसे आखिरी नंबर का एस है। तो डिक्शनरी का जैसे ही पहला पेज खोलोगे और पहले पेज पे पहला वर्ड देखोगे तो वो ए से स्टार्ट होगा। यस सर। यस। और ए के बाद कितने और होंगे? 4। और ये जो 4 हैं वो यही 4 होंगे। यस सर। यस सर। और ये किसी भी ऑर्डर में रहें। यस सर। लेकिन शेयर तो नहीं बन सकता। नो सर। नहीं। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो ए से स्टार्ट होंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। यस तो सर। 24, 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड्स ऐसे होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे, फिर शेयर नहीं बनेगा। फिर 24 के बाद जैसे ही 25th वर्ड आएगा वो शायद ई से स्टार्ट होगा। यस सर। यस सर। उसके बाद 4 और होंगे। यस सर। शेयर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नो सर। कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल। उसके बाद एच आएगा। शेयर नहीं बनेगा। 4 फैक्टोरियल। उसके बाद आर आएगा पर शेयर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। 4 फैक्टोरियल। क्योंकि ये वर्ड ऐसे हैं जो एस से स्टार्ट होते ही नहीं है, तो शेयर तो एस से स्टार्ट होता है, तो ये सब नहीं बनेगा।
इतना सबको समझ आ रहा है? यस सर। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जब लेवल बढ़ा लेंगे तो फिर मैं बहुत स्पीड पकड़ लूंगा। अब आएगा एस। अब एस आएगा तो एस के बाद ऐसे 4 नहीं बनाने एस के बाद, क्योंकि उसी में तो शेयर है। तो एस के बाद एक और फिक्स करेंगे। एस के बाद ए आएगा, एच थोड़ा ना आएगा, ए आएगा ना अल्फाबेटिकल। यस सर। यस इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया था, डिक्शनरी रीड करते आती है? हाँ सर। शेयर बनेगा नहीं बनेगा? नो सर। नहीं। नो सर। 3 फैक्टोरियल। 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। सही के साथ भी होगा। फिर ए को हटा के एच ई आएगा, इसमें भी 3। 3 फैक्टोरियल। उसमें भी 3 फैक्टोरियल। फिर ई को हटा के क्या आएगा? एच। तो एच आ जाएगा। एच आ जाएगा मतलब अब रुकना है। अब एच आ जाएगा तो एच के बाद ऐसे नहीं करना है। अब एच के बाद एक और बताना है क्या होगा? ए। ए सर। अब फिर से रुकना है। सर समझ आ गया पूरा। हाँ सर। अब ए के बाद क्या आएगा? ई। सॉरी। फिर आर आएगा। यस सर। 1 लिख देंगे। फिर एस एच ए आर ई चेंज हो जाएंगे। यस सर। आर ई, that is also 1. Now add all the numbers. 24 24 24 24 96 96 और 6 102 102 और 6 108 और 2 110. 110. This is the rank. This is the rank of the word share when arranged in dictionary order. हर्ष अपना बंद करो वीडियो। हाँ सर ये नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा चला गया था। ये आपने एस ई इक्वल टू 3 फैक्टोरियल लिखा, इसके बाद से बता दो। उसके बाद जैसे ई के बाद एच आ रहा था, हाँ तो एच आने का मतलब है कि शेयर बनना स्टार्ट हो गया। हाँ। और एच के बाद ए आ रहा था अल्फाबेटिकल। हाँ। तो ए के बाद ई आएगा। हाँ। फिर आर आएगा और फिर आर ही आएगा, तो बन गया। अपन नजदीक है ना शेयर बनने के। अच्छा। तो जब नजदीक होते हैं तो फिर ऐसे गिन लेते हैं। दूसरा वर्ड ले ले। यस सर। यस सर। तो दूसरा वर्ड है प्रॉब्लम। कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है इसमें? नहीं। नो सर। नहीं हो रहा। चलो प्रॉब्लम की रैंक निकाल के दो। सर रिपीट करने के केस में क्या होगा? वो अपन दूसरे केस में देखेंगे। अभी तो रिपीट नहीं कराना है कुल मिला के। वरुण में भी रिपीटेशन नहीं था। प्रॉब्लम का बताना है ना? हाँ प्रॉब्लम की रैंक बतानी है। तो जब तक मैं किसी का नाम चूज कर लेता हूँ, अच्छा सा नाम निकालेंगे किसी का नाम की रैंक। एक नाम मिला है मुझे, उमंग। उमंग की रैंक निकालनी है। सर हर बार मतलब ऐसे डब्बे बनाने हैं क्या? अरे वो तुम्हारी इच्छा है, वो तो मैंने पहली बार समझाने के लिए बना दिए थे। ओके।
डब्बे बनाने से क्या गिनती गलत नहीं होती, अपनी काउंटिंग में गलती नहीं होगी। सर अगर वर्ड्स सर अगर लेटर रिपीटेड हो किसी वर्ड में तो क्या करना चाहिए? तो बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी नॉन रिपीटेड केस चलेगा। सर आंसर भेजा मैंने। अब निकाल लेना, ये तुम्हारी आंसर किसी और का तो आ जाने दो। उमंग की निकाल दी इसने 109 रैंक। सर सही है क्या? देखनी पड़ेगी, अभी पता नहीं है। उमंग निकाल दे अपनी खुद की रैंक। सर 109 ही है। 109 सही है तो फिर। सर प्रॉब्लम की बहुत बड़ी आएगी ना कोई वैल्यू? और क्या, प्रॉब्लम में ज्यादा वर्ड है तो बड़े बड़े नंबर आएंगे। अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। सुहाना का अलग है, 1 मिनट नहीं, सुहाना का और विनीत का सेम है। वेदांग का अलग है, पीयूष का अलग है, सुमित का भी सेम है। मतलब आंसर जहां तक है इन लोग का ही सही है। मैं करना स्टार्ट करूं? नहीं सर 2 मिनट। नहीं सर, 2 मिनट। सर एक करो सर करो करो। यही आंसर है शायद, बहुत से लोगों का ही आ रहा है। तो आंसर प्रोबेबली जितने लोगों के देखे हैं मैंने 4299 दे रहे हैं। देखते हैं बाकी। 4299 सर सही है ये? सही है, बहुत से लोगों का ये आंसर आ रहा है। उमंग वाले के लिए 4299। नहीं, ये प्रॉब्लम का रैंक है। उमंग का रैंक तो 109 है। सर 1110 है। 1110 है। उमंग का 1110 आ रहा है। अच्छा, उमंग का उनने आखिरी में ऐड नहीं करा एक? हाँ सर 1110 सर कह रहा है ना 1110 आ रहा है। अच्छा 110 है, ठीक है। ये प्रॉब्लम का शायद ये आंसर है, क्रॉस चेक करो। सर मेरा तो 4301 आ रहा है। चलो फिर मैं सर करता मेरा हूँ। 4310। मैं स्टार्ट करता हूँ, रुको। वर्टिकल अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले शायद बी है। ये बी है, बी काट दो। सब प्रॉब्लम में दिक्कत बी के बाद ही आ रही है। देखते हैं ना। फिर ई है, फिर एल है, एल, फिर एल है, फिर एम, क्या आता है? एम, एम आता है। ओपीआर, ओ है ओपीआर ओपीआर, ओ पी आर। 1 2 3 4 5 6 7 है। बी 6 फैक्टोरियल है ना? यस सर। ई यस सर, 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, एल 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। एल के बाद एम 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल के बाद ओ अगेन 6 फैक्टोरियल के बाद पी। अब पी मतलब स्टॉप। जैसे ही आ गया पी तो स्टॉप। पी के बाद अल्फाबेटिकली बी आएगा। यस सर। यस सर। लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं बनेगा, तो अब फिर से बना लो। 5 फैक्टोरियल
हाँ सर अभी तक तो मेरा सही है। फिर बी के बाद ई आना चाहिए अल्फाबेटिकल, तो अगेन 5 फैक्टोरियल। फिर ई के बाद क्या आएगा, एल 5 फैक्टोरियल। फिर एल के बाद क्या आएगा, एम, फिर 5 फैक्टोरियल। एम के बाद आएगा ओ, तो फिर 5 फैक्टोरियल। और ओ के बाद आएगा आर, आर तो स्टॉप। सर तो पी को एमिट कर देंगे। अरे पी तो यूज हो चुका है ना। यस सर, तो डबल नहीं होगा। डबल नहीं कर सकते। आर, अब आर आएगा तो स्टॉप, क्योंकि आर यहाँ पे आ गया है। तो आर के बाद बी आएगा, प्रॉब्लम नहीं बनेगा, फिर से शुरू हो जाओ। 4 फैक्टोरियल। फिर बी के बाद ई 4 फैक्टोरियल। फिर ई के बाद एल, तो फिर 4 फैक्टोरियल। उसके बाद मेरी जगह खत्म हो गई। फिर पी आर एल के बाद एम 4 फैक्टोरियल। फिर पी आर एम के बाद ओ, ओ, ओ मतलब स्टॉप, स्टॉप क्योंकि ओ आ चुका है यहाँ पे। ओ के बाद बी, बी, बी तो फिर स्टॉप। बी के बाद सर तो फिर हम लोग इसमें एक भी ऐड नहीं करेंगे। क्या ऐड नहीं करेंगे? सॉरी सॉरी। हाँ, ई के बाद फिर कितने, 2 और बचेंगे। 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। फिर पी आर ओ बी, ई को हटा के एल, एल के बाद ई, हाँ स्टॉप, ई, ई के बाद एम, so this is +1. now add all the terms. 6 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 बार। एम ई नहीं आएगा ना? क्या एम ई पहले आ जाएगा। एम ई क्यों पहले आएगा? अल्फाबेटिकल पहले नहीं आएगा भाई, बोल रहा हूँ सर नहीं आएगा ना। ये में आएगा, क्यों आएगा? बाद में आएगा। देखो फिर तुम वही कर दोगे, मैं पूछूंगा डिक्शनरी देखनी आती कि नहीं आती, तुम बोलो नहीं आती, तो वही तो काम कर रहा हूँ, नहीं आती। हाँ 720 5 बार 3600। फिर ये 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 बार 120 इंटू 5 600। यस सर। तो ये 3600 और ये 600 मेक्स 4200। 4200। फिर ये 24 4 बार 96 4296 4296 और ये 3 मिलाओ कितना हुआ? 4299। 4299 इज द आंसर। वेरी गुड। कैलकुलेटर मिस्टेक करती काफी। और उमंग की कितनी आ रही है? 1010। यस सर 1010। ठीक है सर 110। सर 110। हाँ ठीक है 110। सर इसमें स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? स्मार्ट वर्क मन में कैलकुलेशन कर लेंगे। मैंने करी क्या तुम्हारे सामने लिख के? नहीं सर। वो तो खैर अभी मत करो स्मार्ट वर्क, अभी पहले सीख तो लो, फिर बाद में करते रहेंगे। एक बार जब प्रॉब्लम आ जाएगी कैसे करते हैं, फिर छोटा करना भी सीख लेंगे। हटा दूं? यस सर। अब डिक्शनरी प्रॉब्लम अभी मैंने स्टार्ट करी है, मतलब एक बेसिक, उसके बाद रिपीटिशन वाले केसेस भी ले लेंगे, नंबर वाले केसेस भी ले लेंगे, और जो भी केसेस आ सकते होंगे वो ले लेंगे। अभी ये जस्ट उमंग इसके बाद करना था ना? उमंग तो कर लिया लोगों ने, 110 आंसर है। उसका आंसर लिख लो 110 है। और ये लिखो challenge which is asked in KEPY interview from a 12th class student, a question from PNC। क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने? बड़े प्यार से पूछते हैं वो लोग भी। कहते हैं कि 1 2 3 4
ये हम नंबर्स लिखते जा रहे हैं, कहाँ तक लिखते जा रहे हैं? तो उनने बोला कि हम लिखते जा रहे हैं 9 9 9 9 9 and this 9 is going on till n times. ये 9 कितनी बार लिखा गया? n times. क्वेश्चन क्लियर है अभी इतना? कहाँ से कहाँ तक लिखा है? यस सर। यस। उनने बोला जब ये तुम सब लिखोगे नंबर्स तो कितनी बार 9 लिखोगे? आया क्या क्वेश्चन समझ कि फिर से रिपीट कर दूं? रिपीट कर। आ गया। जब ये तुम ये नंबर्स लिखोगे तो 9 को यूज करना पड़ेगा ना 99 लिखने के लिए, 19 लिखने के लिए। हाँ तो कितनी बार 9 लिखोगे? यूज करेंगे। हाँ कितनी बार 9 लिखोगे? अभी करना है क्या? यस सर। सर चलें। सर 5 मिनट सर। हाँ बिल्कुल 5 मिनट लो, 5 नहीं तुम 7 मिनट लो, 2 मिनट एक्स्ट्रा। मेरे को क्वेश्चन वापस बता दीजिए, वो नेट चला गया था एकदम से। जैसे ये अपन ये नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 अप टू 999999 और वो 99 n टाइम्स है, तो कितनी बार हम 9 डिजिट को यूज कर रहे हैं लिखते टाइम? क्योंकि 9 डिजिट यूज करोगे 19 लिखने के लिए, 91 लिखने के लिए, 92 लिखने के लिए, 900 लिखने के लिए, है ना? तो 10 की पावर n 9 के टर्म्स में आएगा आंसर। पता नहीं, तुम तो आंसर बताओ। 10 की पावर n नहीं, वो तो तुम वेरीफाई कर सकते हो। n को 2 डाल दो, n को 2 डाल दो। n को 2 डालने का मतलब क्या होगा? सर 10 की पावर n -1 सॉरी गलत है, मतलब 99 तक। यस सर। सर 10 मल्टीप्लाई बाय n -1। फिर से बोलो। सर 10 मल्टीप्लाई बाय 2n -1। गलत है। अब मैं ऐसे गिन के दिखा दे रहा हूँ। मैंने n को 2 डाला है तो मैं आंसर दिख रहा हूँ कितना आता है। तुम बताओ, पहली बार तुम 9 लिखोगे, सर 90। फिर 19 लिखोगे। अरे 1 मिनट रुक तो जाओ। फिर 19 के बाद 29 लिखोगे, फिर 39 लिखोगे, फिर 49 लिखोगे, फिर 59 लिखोगे, फिर 69 पे आके वो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। फिर 79, फिर 89 लिखोगे, 111 n टाइम्स 90 से 99। फिर 90 से लेके 91 लिखोगे। एक मिनट 92 लिखोगे 111 n टाइम्स नहीं, और 99 लिखोगे। गिने कितने हुए? 19। अरे अच्छे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे को लिख लेने दो भाई, और बाकी नंबर भी 93 94 5 20 बार 6 7 8। सर 21। फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सर 20 बार। 20 बार। अब तुम ये याद रखना कि कोई भी आंसर अगर बोले, कोई भी आंसर बोले तो n को 2 डाल के देखना और आंसर 20 आना चाहिए, तो ही बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। तुम्हारा जो आंसर n में बोलोगे उसमें n को 2 डालना, अगर 20 आए तो बोलना। सर 2 into 10 पावर n 10 की पावर n -1। 2 into 2 into 10 n की पावर 10 की पावर n -1। गलत है। सर n into n 10 to the power n -1। वेरी गुड। आंसर है n into 10 की पावर n -1। वेरी गुड, into 10 की पावर n -1। दिस इज द आंसर। बहुत शानदार। और सर फिर इससे तो मेरा वाला आंसर भी सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको 18 लेकर करा था तभी गलत आया था। 19 लेके कुछ पता हो जाएगा आंसर। 19 into 8 plus 100। तुमने एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मुझे लग रहा है तुम नंबर ऑफ 7 गिनने वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। हाँ सर आ गया आंसर, अब मैंने देख लिया 19 into 8 plus 100।
बताओ ये आंसर कहाँ से आया? आंसर बनाया तो नहीं है कि बना दिया है देख के? हाँ सब वो आंसर मत लिखो, आंसर यही है। विनीत का सही आंसर है n 10 की पावर n-1। ध्रुव पता नहीं क्या लिखे जा रहा है, 10 की पावर n-9 की पावर n+1। सोच रहे हो कि मैं शुरू करूं समझाना? सर 2 मिनट। सर समझा दो। इतनी जल्दी हार मान ली? सर अभी नहीं। सही है जानवी। बोले। हाँ बोलो। अरे सर सर बोलोगे कि आगे बोलोगे? सर आ गया सर। सर आज का लेक्चर वीओडी पे डाल देंगे क्या? प्रॉब्लम है, आता ही नहीं है, डाल तो मैं दूंगा। सर शायद से आ गया। आ गया? अब लिख लो उसे अपने कॉपी में अच्छे से। सर आपने 20 आने पर ही क्यों बोला था? मैंने नहीं, इन लोगों ने बोला आंसर, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम जो भी आंसर बोलो वो वेरीफाई तो कर लें। 2 पे डालने पे 20 आए, तो इन लोगों ने ये आंसर पता नहीं निकाला है या बनाया है, क्योंकि एक बंदे ने आंसर बोला 2 × 10 की पावर n-1, तो ऑब्जर्वेशन से आएगा क्या ये? दूसरे वाले बंदे ने 2 की जगह n बोल दिया, तो सही है आंसर। आंसर तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा। ये ऑब्जर्व करने से आया, वो 7th वाले केस को लेके कुछ उसमें चेंजेस किए और फिर ऑब्जर्व किए 3 पैटर्न को। अच्छा, हिंट दूं आंसर निकालने की? हिंट क्या है? सर वही पिछले क्वेश्चन में जो 2 बार 9 से इंटू 2 कर दिया, 3 बार के इंटू 3 कर दिया उस केस में। अच्छा, नहीं मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, ये बोल रहा हूँ। डायरेक्ट निकालने का हिंट दूं? यस सर। इसका आंसर n × 10 की पावर n/10 है, जो ये बन जाता है। अब हाँ। सोचना है कि ये /10 का मतलब क्या है और n × 10 की पावर n का मतलब क्या है। क्वेश्चन सही बता रहा हूँ, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। सर क्वेश्चन मैंने कहीं देखा हुआ है। मुझे नहीं पता, मैंने तो पहली बार बच्चे से सुना था, बोला सर ये पूछा था हमसे। लेक्चर अपलोड कर दोगे? मैं ये बोल रहा हूँ लेक्चर अपलोड तो कर दूंगा, पर वो दिखता नहीं है टैब पे। तो मुकेश सर को बोलने से उन्होंने कर दिया था। मेरे घर पे लाइट तो मैं 2G पे हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा, तुम फिर मुकेश सर से पूछ लेना उनसे कि सर अपलोड कर दो आप, या उनको ही फोन कर देना डायरेक्ट। ओके सर, क्योंकि बार बार लेफ्ट हो जाना मीटिंग। आवाज बहुत ब्लर हो रही है।
करें स्टार्ट एक्सप्लेनेशन इसका? सर 2 मिनट बस। सर बता दो। सर अगर इसका आंसर करते नहीं बने तो तेरी आवाज भी नहीं आ रही अच्छे से। ऐसे भी कर सकते हैं खुद से बना के, जैसे 2 रख के अगर 20 आया तो। वो मतलब आंसर को देख के एन में लिखना। सर अगर ये पहली बार अगर एग्जाम में आया होता, हाँ, और सर ये 1 से लेकर 99 तक का n 20 आता n की वैल्यू पुट करने पे, और फिर हाँ। सर वैसे आंसर बना सकते थे ऐसे? बिल्कुल बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो करते ही है ना, लेकिन आजकल वो लोग जान चुके हैं ना एग्जामिनर लोग भी कि एन वाले क्वेश्चन नहीं देने हैं, नहीं तो बच्चे लोग एन को 1 डाल देते हैं। सर वो 3-4 केस बना के किया, 3-4 केस बनाए फिर ऑब्जर्वर किया। चलो देखते हैं, अब करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत टाइम ले लिया तुमने। नंबर ऑफ डिजिट्स से कुछ Yes. होगा क्या? देखो यहाँ पे अब जो मैं लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखना, और पहले कोई बोलेगा नहीं उसके, जब तक मैं लिख नहीं लूंगा। ये 0000 मैंने n टाइम्स लिखा है, ठीक है। जो नंबर 1 था, 1 को मैंने ऐसे लिखा है, 2 को मैंने ऐसे लिखा है, 3 को मैंने ऐसे लिखा है, उसके पीछे 0 लगा दिए, ताकि ये सारे नंबर्स कितने साइज के हो जाएं? n टाइम्स वाले साइज के। n डिजिट के। हालांकि ऐसे नंबर लिखते नहीं है, लेकिन लिखने में क्या हो रहा है, ये गलत भी नहीं है कुछ, ये गलत है कुछ। यस सर। और आखिरी नंबर क्या है? 9999। मैंने नंबर्स 0 से लेके 999 तक ऐसे लिख दिए, लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। हर नंबर को मैंने अलग तरीके से लिखा है, बस यही है और कुछ नहीं है। अब मैं जो स्टेटमेंट बोलूंगा उस पे हाँ या ना करना बस। ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर, मतलब इनकी बात कर रहा हूँ, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। पहले नंबर में कितने डिजिट्स हैं? n। n। दूसरे वाले भी n है, तीसरे सब में n है। यस सर। तो टोटल डिजिट्स कितनी होंगी? n की पावर n स्क्वायर। n स्क्वायर n की पावर n। चलो एक काम करते हैं, इसमें n डिजिट है, ठीक है, इसमें भी n डिजिट है, इसमें भी n डिजिट है। ये टोटल नंबर कितने हैं? कितने हैं? 10। मैंने 10। क्या बात कर रहे हो भैया, ये लाइन 10 सॉरी 10। एक मिनट रुक जाओ, इसी में तो गलती कर दी तुमने, अब इसी में गलती कर दी। ये सर 9999999 नंबर। नहीं रुको, 10 की पावर n into 10 की की पावर n नंबर्स हैं। 10 की पावर n है। अब तो हम मानते हैं, नहीं तो लिखूंगा मैं, तो तुमने बहुत गलत आंसर दिया है। हर ब्लैंक को भरने के 10 तरीके नहीं है क्या? सर ऐसा n की पावर n नहीं आएगा आंसर? सर अगर आप नंबर को 00, 11, 22 से लेकर 99 तक लिखते हो तो कितने नंबर होते हैं? 10 की पावर n समझ आ गई। 10 की पावर 2। अब कितने डिजिट्स हुए?
n into 10 की पावर n। यस सर। यस सर। ये डिजिट Yes. 9 में क्या चीज स्पेशल होती है जो डिजिट 8 से डिफरेंट है? मतलब अगर क्वेश्चन लिखा होता कितनी बार 8 आया या कितनी बार 7 आया या कितनी बार 9 आया, तो सबका आना तो इक्वल प्रोबेबल है ना शायद। सर हर 10वीं बार पे आता है। हर 10th। मैं बोल रहा हूँ किसी भी डिजिट का कितनी भी बार आना इक्वी प्रोबेबल है ना, कोई डिजिट स्पेशल तो है नहीं यहाँ पे। हाँ यस सर। आंसर इज n into 10 की पावर n-1 लो। तो सर मतलब ऐसे पूछ लेते कितनी बार 8 आया तो भी आंसर यही है। यही होता ना। 9 नहीं, कितनी बार 1 आया वो भी आंसर यही है। हाँ, जीरो का मतलब नहीं था बस आंसर। कोई सी भी डिजिट। हाँ, सर 1 से जीरो लेके में 9 तक की। जीरो नहीं, क्योंकि जीरो को लिखने का तरीका वो नहीं होता है ना, मैंने नंबर्स को लिखने का तरीके में चेंज कर दिया है। 1 से लेके 9 तक कुछ भी पूछते आंसर यही था। तो सर अपन सारे फेवरेबल कंडीशन को एक साइड ले ले और माइनस करे फिर 0 से, तो कर दो तो 0 आ जाएगा। ये समझ सर आया जो आपने किया 10 है। से डिवाइड क्यों किया वो एक बार वापस मैं बोल समझा रहा दीजिए। हूँ जैसे समझो, ये नंबर लिखे हैं सारे Yes. और इनमें डिजिट्स भी हर जगह लिखे हुए हैं। तो जैसे 9 की काउंटिंग पूछी थी कि 9 कितनी बार आया, मैं बोल रहा हूँ 1 कितनी बार आया, वो भी तो उतनी जगह लिखा होगा ना जितनी जगह 9 लिखा होगा। यस सर। मतलब 9 में ऐसा क्या स्पेशल है जो बाकी डिजिट्स में नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। तो सिंपल सी चीज, ऐसा 9 में क्या स्पेशल है जो 2 में नहीं है? जैसे ये 9999 लिखा है, तो कहीं पे क्या 222 नहीं लिखा होगा क्या? सर जैसे आखिरी में आता है ना, हाँ तो क्या डिजिट चेंज हो जाती है क्या? सर 9 इसके अगर लिए नंबर ऑफ डिजिट्स चेंज हो जाती हैं। जैसे हो इसमें जाती है प्लस ना। करोगे तो नंबर ऑफ डिजिट चेंज हो जाएगी, लेकिन 2 पे करोगे तो ऐसा नहीं होगा। अरे तो वो स्पेशलिटी यहाँ से ना काम कर रही है, क्योंकि साइज एन लेके रखी है। कोई स्पेशलिटी नहीं है। कौन सी स्पेशलिटी बताओ तुम? कोई है ही नहीं शायद से। नो, सब कोई है ही ढूंढनी है क्या? अरे जैसे ये 999 है, वैसे 000 है, वैसे 111 है, तो हर नंबर की तरह तो 9 हो गया। यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ केस ये थे। टोटल नंबर ऑफ केस मतलब कितने भी डिजिट्स हैं, दीज आर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ये आंसर नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, बाय 10 यहाँ मत लिखो। ये तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, मैंने बाय 10 यहाँ गलती से लिख दिया। दीज आर टोटल डिजिट्स। सो total number of times the digit 9 will appear is equal to total cases, मतलब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, n into 10 की पावर n by 10 which is equal to n into 10 की पावर n-1। और एक लाइन लिख दो कि हर नंबर की काउंटिंग इक्वल प्रोबेबल है। यहाँ पे जैसा 9 है वैसा ही 8 है, वैसे ही 7 है, वैसे ही 6 है, वैसे ही 3 है, वैसे ही 2 है, वैसे ही 1 है, वैसे ही 0 है। हर नंबर एक तरह का हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल के बाय 10 कर दिया। अब ऐसा नहीं कि इसको करने का यही तरीका है, इसको करने का और भी तरीका है, पर ये सबसे बेस्ट तरीका है। टोटल नंबर ऑफ केस निकालो, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो मतलब, और फिर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को बाय 10 कर दो। आया क्या समझ? यस सर। यस सर। बस ये है कि क्वेश्चन में ये 0 टाइप की चीजें ऐड करी तब जाके वो क्लियर दिख रहा है, नहीं तो दिखता नहीं है वो। जो तुम ये जो लाइन मान रहे हो ना कि हर नंबर इक्वल टाइम्स आएगा, वो अगर मैं ऐसे नहीं लिखता तो कैसे मानते? नहीं मान सकते थे। यस सर। हटा दूं? यस सर।